हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करेंगे 7 ऐसे पॉइंट्स जो एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है। अब ये वीडियो किसके लिए है? एसएससी एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड 7th पॉइंट तो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो तो आपको मिस ही नहीं करना है। तो हम चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो पे। सबसे पहला पॉइंट, वाई डू यू वॉन्ट अ गवर्नमेंट जॉब। देखिए, ये गवर्नमेंट जॉब की जर्नी काफी लंबी होती है। हो सकता है आज से कुछ टाइम पहले आपने सोचा होगा, आपसे काफी टाइम पहले आपने सोचा होगा और आप बस चलते जा रहे हो। अब ये आज इस पॉइंट पर इस वीडियो के बाद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपना वो वाला पॉइंट, 50 रीजन नहीं होंगे, ठीक है, वेगली अगर ऐसे की तरह लिखना चाहो तो बहुत रीजन आ जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ एक रीजन होगा जो आपके क्लोज है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। वो एक रीजन आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। अगर सबको बताना, अगर अपने आप को बताना है कि आज इस पॉइंट पर मैंने ये वीडियो के नीचे कमेंट किया था, एंड कुछ टाइम बाद जब आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आके इसी वीडियो के नीचे दोबारा कमेंट करना है कि देखिए, आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले मैंने कमेंट किया था और अब मुझे गवर्नमेंट जॉब लग गई है। दैट इज वाई बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, ये रीजन आप दोबारा याद करें, डिफाइन करें, और चाहो तो लिख दो कहीं पर, जहां पढ़ाई करते हो वहां पे आपके सामने लिख दो, लेकिन ये रीजन होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, क्या आपके अंदर पेशेंस है? डू यू हैव पेशेंस? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, मैं तो कहता हूं जो सरक सरक के चले वही है सरकार। और अगर आप भी सरक सरक के चलने को है तैयार तो आपको मिल जाएगी सरकारी नौकरी मेरे यार। वाह, क्या राइमिंग हो गया। तो अगर आप सही में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, अब वो देखिए, लंबी रेस का घोड़ा लगातार भागता रहता है, कभी हो सकता है तबीयत खराब हो, घर में शादी फंक्शन हो, कभी कुछ हो कभी कुछ हो, लेकिन ऊपर नीचे तैयारी होगी, लेकिन तैयारी चलती रहेगी। यही है एक ट्रू गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट की दास्तां। और अगर आप इस चीज से रिलेट करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी एक कोई ऐसी स्टोरी बताइए जहां पर आपको बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं था, या फिर आप जरा सा भी उस फेज में नहीं थे लाइफ के जहां पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपने पुश किया। वो एक अपनी मोटिवेटिंग स्टोरी आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट के तरफ, स्ट्रैटेजी का बाप। यस, ये तीसरे पॉइंट का नाम है, क्योंकि अब देखिए, स्ट्रेटेजी के ऊपर आपने तो 50, 100, 200 पता नहीं कितनी वीडियोस देख ली और पता नहीं कितनी वीडियोस देखने वाले हो, ठीक है। क्योंकि अक्सर स्ट्रेटेजी के ऊपर कोई ना कोई नया नया सिलेक्टेड बंदा आता है या कोई बढ़िया टीचर आता है, वो अपनी स्ट्रेटेजी लेके आता है। अब बच्चों की दिक्कत क्या होती है, कभी यहां भाग रहे कभी वहां भाग रहे हैं। तो सर, इस तरीके से, इस चीज से, इस प्रॉब्लम से ऊपर कैसे उठे? सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है फॉलो 1 टीचर फॉर 1 सब्जेक्ट। सिंपल है, क्योंकि देखो, वो जो भी बंदा स्ट्रैटेजी लेके आएगा, या तो वो पूरी एग्जाम की स्ट्रैटेजी लेके आएगा या किसी एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी लेके आएगा। तो अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, आप उसको फॉलो कर रहे हो, आपको पता है कि भाई ये जब मैंने वीडियो देखा था, जब ये स्ट्रैटेजी बनाई थी, तब बहुत भरोसा था, तो अब भरोसा कहां गया? तो इसीलिए आपको एक सब्जेक्ट के लिए, अगर जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करो तो वहां पे हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टीचर्स रखने पड़ते हैं। तो कोशिश ये करो कि एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को फॉलो करो, क्योंकि वही वो टीचर है जो आपको सक्सेस दिलाएगा, और सभी सब्जेक्ट्स को जब मिलाएंगे तभी आपको कलेक्टिवली एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। और ये है एक मूल मंत्र। हो सकता है सुनने में बहुत आसान लगे, लेकिन अक्सर आसान चीज ही बच्चे मिस कर जाते हैं, एंड इनको लगता है कि कोई बहुत बड़ी लेवल की कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल करना है। ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल चीजें ही जो है यही आपको सक्सेस दिलाती हैं। और ये पॉइंट्स अभी चलते जाएंगे। आपको सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा लगता है, कौन से पॉइंट फॉलो करोगे, ये आपको डेफिनेटली लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट, अग्री एंड फॉलो। सेकंड पॉइंट, अग्री फॉलो। थर्ड पॉइंट, डू नॉट अग्री बट विल नॉट फॉलो। जैसा भी आपको लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में 7 पॉइंट्स के लिए 7 आप नीचे फॉलो, अग्री, कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे देखना है मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बढ़िया सब्सक्राइबर्स जो हैं, कितना पेशेंटली, कितना डेडिकेटली इस वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने 4th पॉइंट के तरफ। लाइफ कैसी चल रही है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर है मस्त चल रही है, बढ़िया चल रही है यार, मजा आ रहा है, मजेदार लाइफ है, अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। यस, थोड़ी कड़वी बातें लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है कि अगर जिंदगी बढ़िया चल रही है यार, मजेदार चल रही है, तो कैसे एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी? क्योंकि आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो।
पढ़ाई करना ही सबसे पेनफुल पॉइंट है एक स्टूडेंट के लिए। अपने दिमाग को फोकस करना बहुत मुश्किल होता है, फोकस करके पढ़ना एंड उससे रिजल्ट निकालना तो और मुश्किल होता है। तो अगर आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है मतलब भाई साहब फोकस कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई लाइफ की लगी पड़ी है, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है कुछ नहीं पता चल रहा है, बस सुबह शाम पढ़ते जा रहे, कभी इंग्लिश कभी रीजनिंग कभी जीके कभी मैथ्स कभी कुछ बस पढ़ते जा रहे हैं। अगर ये है आपका आंसर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए आज नहीं तो कल, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर के बाद लेकिन गवर्नमेंट जॉब कंफर्म लिखी है आपकी। क्योंकि यही मूल मंत्र है, यही वो स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्शन लेकर जाते हैं, जो टॉपर्स बनते हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट, हेल्थ कैसी है आपकी? हेल्थ कैसी है तो मैं बता दूं, अगर मेरे लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई एक चीज बता दूं कि आज के टाइम में, सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। आज के टाइम में, पहला वो एक टाइम था जब आप चाहे नाटे हो चाहे काले हो मोटे हो कैसे भी हो, अगर सरकारी नौकरी है तो भाई बल्ले बल्ले आपको बढ़िया सी लड़की मिलेगी, शादी हो जाएगी। लेकिन भाई साहब आज के टाइम में ऐसा टाइम आ चुका है कि इतने अच्छे अच्छे टीचर्स ऑनलाइन आ गए हैं कि अच्छी शक्ल दिखने वाले लोग जो बढ़िया अच्छे दिखते हैं वो लोग भी गवर्नमेंट जॉब लेकर जा रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो सर बताने का मतलब क्या है, हेल्थ से आपने स्टार्ट किया, कहां आ गए? बताने का मतलब ये है कि अगर लड़के हो, लड़कियों को भी पॉइंट आ रहा है, टेंशन ना लो, सिर्फ लड़कों के नहीं लड़कियों के लिए भी पॉइंट आ रहा है। लेकिन अगर लड़के हो और भाई नहीं इतनी अच्छी हेल्थ है, ठीक है, नहीं इतनी अच्छी शक्ल दिखती है, तो कोशिश करना है कि डेली सुबह आधा घंटा, सिर्फ 30 मिनट्स, यार ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूं, ठीक है, चाहो तो कान में करंट अफेयर सुन लिया करो, या फिर चाहो तो कुछ अच्छा ऑडियो सुन लो, या चाहो तो वीडियो प्ले कर दो। तो अब तो आजकल वायरलेस ईयरफोन आ गए, वीडियो चला के फोन कहीं रख दो और कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे आपकी हार्ट बीट तेज हो जाए। 30 मिनट्स तक पूरे पसीने आ जाने चाहिए। इससे होगा क्या भाई, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हार्ट अच्छा रहेगा, चेहरे पे ग्लो आएगा, स्ट्रेस कम होगा, अपने आप आपकी बॉडी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगी, तो आप अच्छे से पढ़ाई में मन लगेगा आपका। और लड़कियों के लिए भी यही सेम पॉइंट है कि बबुआ हो चाहे बबुनी हो, यहाँ पे जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो यहाँ पे मुलगा यानी मुलगी बोलते हैं, मतलब मुलगा मतलब लड़की, मुलगी यानी लड़की, ठीक है, तो मुलगा यानी मुलगी। आइका, अगर आप लोगों को भी अच्छे से कुछ करना है तो हेल्थ पर ध्यान दीजिए, वरना हेल्थ खराब हो जाएगी तो यार लेने के देने पड़ जाएंगे। बाहर का खाना कम खाओ, पानी ज्यादा पियो, और थोड़ा सा जब पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो ऐसा नहीं कि यहां तक खाना खा लिया है अब पढ़ने बैठा, अब नींद आ रही है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आधा पेट खाना खाओ लेकिन ध्यान से पढ़ो, हेल्थ पर ध्यान दो, बहुत जरूरी है ये पॉइंट। लड़कियों के लिए भी अगर शक्ल अच्छी तब तो यार बढ़िया हो ही जाएगा, लेकिन अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से आपको भी अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, ठीक है। 6th पॉइंट ये है कि भाई मॉक टेस्ट एक वरदान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप जानते हो हर एक एग्जाम के अपने अपने मॉक टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट लगाना सबसे जरूरी है क्योंकि उससे आपका कंप्लीट सब्जेक्ट का रिवीजन होता है, आपको एग्जाम माहौल में बैठने का मौका मिलता है, आपको रियल टाइम आपका कंपटीशन क्या है, आपका लेवल क्या है ये पता चलता है, आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है, मतलब भाई साहब जो पिछले 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, कुछ फायदा हो रहा है कि बस ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, टीचर जो पढ़ा रहा है एग्जाम में पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। इसीलिए मॉक टेस्ट आप जानते हो भाई, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो, आप लोग को फ्री मॉक टेस्ट यहां वहां से लेने के तरीके पता है, तो फ्री मॉक टेस्ट लो या पेड मॉक टेस्ट लो, जो लेना है वो लो, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। एक बार अगर सिलेबस खत्म हो गया, नहीं भी खत्म हो गया, 60-70% सिलेबस हो गया तो मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दो, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस चीज का, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं इस पूरे वीडियो के सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट पर, जो कि है 7th पॉइंट। और 7th पॉइंट पर बढ़ने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं जानता हूं आपके जान पहचान में ऐसे कई सारे आपके दोस्त हैं, यार बंधु भाई बहन, कई सारे लोग हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ कृपया इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि भाई आप कुछ अच्छा शेयर करोगे, नॉलेजेबल शेयर करोगे, तो कल को वो भी आपको कुछ बढ़िया शेयर करेगा। इस नॉलेज को लेके बैठ जाओगे तो बस लेके बैठे रहोगे, दूसरों को भी बांटो, वो भी आपको बांटेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, आप लोगों को वरदान मिलेगा। एक शेयर कहते हैं ना, वो एक शेयर इज इक्वल टू 1 मार्क्स ज्यादा मिल जाएगा एग्जाम में, और 1 मार्क्स की कीमत आप जानते हो, ठीक है। तो अगर 1 मार्क्स चाहिए तो यार 1 शेयर करना, ठीक है, 2 मार्क्स चाहिए 2 शेयर करना, और देख लो किसको कितने मार्क्स चाहिए। चलिए 7th पॉइंट पर आ जाते हैं। भाई सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या करोगे?
2 मिनट का पॉज लूंगा क्योंकि भाई बड़ा पॉइंट बोल दिया, बड़ी बात बोल दी भाई। प्लान भी है तेरे पास भाई या बहन, दोनों लोग सुन लो, प्लान भी है। बच्चे को ना आजकल दिक्कत ये है कि एकदम गर्व से बोलते हैं कि भाई यही है जो भी है जिंदगी में, अब यही है। सही बात है, अगर भाई आपकी 18 साल 19 साल 20 साल उम्र है तब तो यही है जो भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई अगर 27 28 साल 30 साल उम्र हो गई, आप बोल रहे हो यही है जो भी है लाइफ में, तब तो भाई बहुत गड़बड़ है। इसीलिए सबसे बेस्ट प्लान, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास एक एग्जिट प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है एंट्री लेते एग्जिट प्लान मत बना लो, वरना आपके पास तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। थोड़ा ट्राई करो, 1 साल 2 साल लगा के, दम लगा के मेहनत करो। अगर आप जैसे वनडे एग्जाम, इंडिया में कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 1 साल इज मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट है आपको सिलेक्शन देके वो जॉब देने के लिए। वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूं। और अगर जैसे यूपीएससी, पीसीएस या बाकी एग्जाम्स के लिए आप ट्राई कर रहे हो जो भाई काफी टफ एग्जाम्स होती है, तो डेफिनेटली इसके लिए 1 साल से ज्यादा समय लगेगा। लेकिन 2 साल टाइम देने के बाद में एग्जिट प्लान रेडी रखो कि भाई ये नहीं तो ये। अब ये एग्जिट प्लान कैसे होगा? स्किल्स सीखनी है, बढ़िया बढ़िया स्किल्स। जैसे हमारे कुछ बच्चे जैसे स्टेनोग्राफर्स हैं तो वो लोग शॉर्ट हैंड की स्किल सीख रहे हैं। शॉर्ट हैंड से क्या होता है, या तो आप गवर्नमेंट जॉब में कोई ग्रुप सी की पोस्ट ले लोगे, या तो आप कोर्ट में चले जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत सारे ऑप्शन है। या तो आप पीएसयू में चले जाओगे, पीएसयू में ऑप्शन होता है, या तो आप सेमी गवर्नमेंट में चले जाओगे। लाइक बहुत सारे ऑप्शन है स्टेनोग्राफर के पास में। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। टाइपिंग स्किल सीख लो, टैली वगैरह सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, कुछ ऐसी स्किल सीख लो जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो ये मेरा एक पॉइंट था, ये एक चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गलती लोग कर रहे हैं सुबह शाम बस एक ही चीज कर रहे हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स। इसके अलावा भी यार हफ्ते में 1 या 2 दिन तो निकाल सकते हो, थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो, दिमाग को ब्रेक दे रहे हो तो ऐसे टाइम पे कुछ ऐसी चीजें सीखो जो आपको मजा आए, जो कर रहे हैं, एंड जिससे आप पैसे भी कमा सकते हो फ्यूचर में। अभी पैसे कमाने पे ध्यान नहीं देना है, अभी करियर बनाना है। और वो एज से डिपेंड करता है, जैसे कम एज वालों के लिए अलग स्ट्रेटेजी है, मिडिल एज वालों के लिए अलग स्ट्रेटेजी है, हायर एज वालों के लिए अलग स्ट्रेटेजी है। उस पर मैं किसी और दिन वीडियो बना दूंगा। बाकी ये वीडियो का लास्ट पॉइंट था, 7th पॉइंट, कि भाई आपके पास में एक प्लान बी भी होना चाहिए कि भाई ये नहीं तो ये, ठीक है। बस यही था आज के वीडियो के लिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड कमेंट्स में मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स के लिए। मैंने काफी सारे टास्क दिए हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।